इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश के अंदर पिछले 7.25 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए हैं वह जल, थल, वायु की कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है, जिसमें अगर हम एक्सप्रेसवे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आज देश का एक्सप्रेसवे बन चुका है। एक्सप्रेसवे 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास होंगे। सबसे अच्छा रेल नेटवर्क देश के अंदर यूपी के पास, सबसे अच्छा हाईवे का नेटवर्क यूपी के पास। ग्रामीण सड़कों में 250 तक के मजरों को पीएम सड़क योजना के साथ ग्रामीण सड़क योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई को अंतिम अनुमोदन दिया जा चुका है। और प्रदेश के अंदर हर जिले को 4 लेन के साथ, हर तहसील को भी इस बार 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। इसके अलावा ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी सरकार ने आगे बढ़ाया है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को अंतिम चरण में हम लोग लेके जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की स्थिति क्या थी? 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट फुली फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर आंशिक था, आगरा भी आंशिक था। कभी आती थी फ्लाइट, कभी नहीं आती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। 6 अन्य एयरपोर्ट पे हमारा काम चल रहा है और अप्रैल तक हम लोग जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसको भी क्रियाशील करने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश ने नए लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा की है। अभी हमारे स्वामी जी आए थे, मैंने कहा भी आप कहां समाजवादी पार्टी में चले गए? अरे आर्य समाज जी तो बड़े जो है प्रखर राष्ट्रवादी हुआ करते थे, और आप कहां भटक करके वहां चले गए हैं? और मैं इसीलिए स्वामी जी को याद दिला रहा था कि उनको शिवपाल जी के झुंझुने में नहीं आना चाहिए। वो बेचारा स्वयं ही बेचारा बना हुआ है। और इसीलिए मैं, जो माननीय सदस्यों की भावना थी, हमारे मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, बिजनौर से जुड़े हुए, जो माननीय शामली से जुड़े हुए जो माननीय सदस्य थे, एनडीए के हमारे माननीय सदस्य थे, ये लोग बार बार मांग करते थे कि गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाना चाहिए। और हम लोग इसको इस बजट में घोषणा कर चुके हैं कि उसको हम वहां बढ़ाने जा रहे हैं। प्रयागराज, हाँ वो भी बोलने जा रहा हूं। हाँ, आप बैठे, अब सब कुछ आपके इसी समय हो जाएगा। आप थोड़ा इधर आ जाते जहां से आपको अच्छा लगता। और देखो वहां पे आप कहां जो है उनके बीच में दिखाई दे रहे। गोरखपुर से प्रयागराज ठीक है, जौनपुर 4 लेन ऑलरेडी है। गोरखपुर से प्रयागराज आजमगढ़ होते, हाँ लिंक एक्सप्रेस वे भी अभी देख रहे हैं। अभी मैं उसी पे आ रहा हूं, चिंता मत करिए। आप हर जगह संग्राम काहे करते हैं? प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोई, काशी, चंदौली और गाजीपुर के हमारे माननीय जनप्रतिनिधि इस बात को कहते थे। आपके पड़ोसी भी बगल में पीछे वो भी मांग करते थे। हम लोगों ने गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का भी कार्रवाई की। और फिर गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र के हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी मांग करते थे, तो सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हम चंदौली होते हुए शक्तिनगर, सोनभद्र तक जोड़ने का काम भी करेंगे। इसको भी हम लोग इस बजट में उसके लिए कुछ पैसा दिए। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में चित्रकूट तक पहुंचेगी। इसको भी जोड़ने की कार्रवाई, चित्रकूट के हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वे सभी कौशाम्बी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि थे, इसकी मांग करते थे। हम लोगों ने उसको भी इसके साथ जोड़ दिया है और इसको भी हम करने जा रहे हैं। प्रयागराज में 2 नए पुल, एक गंगा जी में शास्त्री ब्रिज के पैरेलल और एक यमुना जी में सरकार के द्वारा नैनी में जो ब्रिज है उस ब्रिज के पैरेलल एक नया ब्रिज बनाने के लिए भी सरकार ने बजट में अपनी घोषणा की है और इनको भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है।
तो ये सभी कार्यक्रम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और ये कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ेंगे। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन हो चुका है। अब तक वाराणसी तक इनलैंड वाटरवे की सुविधा है, लेकिन अब इसको हम लोग प्रयागराज तक और बलिया से अयोध्या तक की भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और यह कार्य बढ़ेगा तो प्रदेश के अंदर एक्सपोर्ट की सुविधा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये चीजें भी सरकार ने अपने इसका एक हिस्सा बनाया है। महोदय, इसके अलावा बजट में बहुत सारी चर्चाएं होंगी और बजट में हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये सब चीजें अभी बोल देंगे तो फिर आप लोगों के पास उस दिन कुछ बचेगा नहीं। तो आपको पहले बोलने का अवसर देंगे, फिर उसके बाद उसका जवाब भी देंगे। इसके अलावा सरकार ने ईज ऑफ लिविंग के लिए भी जो बहुत सारे प्रयास किए हैं, मैंने पहले इसके बारे में बताया है कि आवास की सुविधा हम लोगों ने किस रूप में दी है, शौचालयों की सुविधा, पेंशन की सुविधा, ड्रोन सर्वे के अनुसार जो स्वामित्व योजना में 1 करोड़ लोगों को जमीन का पट्टे उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा फैमिली आईडी आदि की व्यवस्था भी जो पहले की जा चुकी है, इसके बारे में भी आज मैं आभारी हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है। प्रदेश के किसानों के खाते में आज सीधे 5,583 करोड़ 55 लाख रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए, यूपी के किसानों के खातों में दिए हैं। और अब तक मिलाकर के यह लगभग 80,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाते में अब तक यह केवल पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से आए हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये स्कीम प्रधानमंत्री जी ने आज ही के दिन 19 में गोरखपुर से प्रारंभ की थी और आज उसकी 19वीं किस्त भी उन्होंने अपने कर कमलों से जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के किसानों को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा उनके खाते में सीधे आया है। महोदय, शिक्षा के लिए पांडे जी केक की रिपोर्ट की बात कर रहे थे। केक की रिपोर्ट में अगर आपके सामने पढ़ूं कि 4 साल में 7 लाख स्टूडेंट कम हुए इस समाजवादी पार्टी की सरकार में, 2012-13 से लेकर के 2015-16 तक, यानी ये संख्या आपके समय में स्कूलों में छात्रों की कम होती थी। 2012 से 16 के बीच में 6,22,000 बच्चों को किताब ही उपलब्ध नहीं हुई। 32.21% बच्चे ऐसे रहे जिन्हें स्कूल खुलने के 5 महीने तक किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई। 2010 से 16 की अवधि में 18 करोड़ 35 लाख किताबों के सापेक्ष 5 करोड़ 91 लाख किताबें ही अगस्त ही या उसके बाद बांटी गई। 2 यूनिफॉर्म बांटनी थी लेकिन एक ही बंटी। बच्चे टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर थे। स्वाभाविक रूप से जिनके बच्चे स्वयं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या यूएस या अन्य यूरोपीय कंट्रीज में कहीं पढ़ते हैं, वे गरीब की पीड़ा को समझेंगे कैसे? वो कैसे बांटते? बांटेंगे भी नहीं, क्योंकि गरीब की पीड़ा उनको कहां से दिखाई देगी। अब ये चाहते ही नहीं थे कि ये सब मिले, और यही कारण है हमारी सरकार जब आई, और मैं उस समय की भी चर्चा करता हूं कि जब मुझे प्रदेश के अंदर कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देखता था कि बच्चे स्कूल जाते थे लेकिन उनके पास यूनिफॉर्म ठीक नहीं थी। ज्यादातर बच्चे नंगे पैर स्कूल जाते थे। बैग उनके पास फटा हुआ होता था। जाड़ों में शीतलहरी के बावजूद हाफ शर्ट में स्कूल जा रहे थे। और तब सरकार ने तय किया था कि प्रदेश के अंदर 2 स्कीम हमने लागू की थी। एक, ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों के
पूरी तरह कायाकल्प, अच्छी फ्लोरिंग हो, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो, पेयजल की सुविधा हो, स्मार्ट क्लास हो, लाइब्रेरी हो, फर्नीचर हो। यह सुविधा तो उन्हें उपलब्ध करवाई ही गई, लेकिन साथ साथ बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे, बुक्स और बैग, ये सभी उपलब्ध करवाने के कार्य हुए। और जब इन सब की कॉस्ट जोड़ी गई तो लगभग 1000 रुपये पड़ रही थी कि 1000 में एक बच्चे के लिए सुविधा दी जा सकती है। हमने बढ़ा करके उसको 200 रुपये और किए, 1200 रुपये, 1,91,00,000 बच्चों को यह सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई जा रही है। और ये हर वर्ष डीबीटी के माध्यम से इस योजना को हम लोग उन बच्चों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ये सभी सुविधा उन बच्चों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश में पीएम श्री योजना के अंतर्गत 1565 विद्यालयों में आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के लिए भारत सरकार के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। 6481 जर्जर विद्यालयों के पुनर्निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। और बालिकाओं के लिए जो गरीब कमजोर बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को, जो 8वीं तक थी, उनको 12वीं तक करने की कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और ये चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। अटल आवासीय विद्यालय के साथ ही हमने एक इंटीग्रेटेड कैंपस बने, इसके लिए आपने कहा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक एक कैंपस मिले बच्चों को, अच्छे शिक्षक हों, प्रशिक्षित शिक्षक हों और पर्याप्त मात्रा में छात्र भी हों और शिक्षक भी हों। इसके लिए हम लोगों ने इस बार 57 ऐसे कंपोजिट विद्यालय प्रारंभ करने की कार्रवाई के लिए धनराशि गत बजट में उपलब्ध करवाया था। हमारा प्रयास है पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण में हम फिर इसे तहसील स्तर पर, तीसरे चरण में इसे ब्लॉक स्तर पर, चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। और ये एजुकेशन का एक मॉडल होगा। आपने कहा 27,000 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, बंद नहीं किए जा रहे हैं। छात्र शिक्षक के रेशियो को संतुलित किया जा रहा है। और आप सहमत थे कि जहां शिक्षक ज्यादा है, छात्र कम है, उन छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन आप तो छात्रों के मुद्दे पर भी राजनीति करते हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इनको, उन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके सरकार एक निर्णय ले रही है। बनटांगिया गांवों में प्राथमिक विद्यालय, 11 प्राथमिक विद्यालय और 22 प्राथमिक विद्यालय और 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण भी इस दौरान किया गया है। और साथ साथ एनसीसी की एकेडमी के साथ साथ सैनिक स्कूल के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। संस्कृत के बच्चों के लिए भी सरकार ने पूर्वा से लेकर के, यानी 6ठी क्लास में भी कोई बच्चा संस्कृत में एडमिशन लिया है, या पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में 9वीं क्लास में हो या आचार्य की क्लास में, उनके लिए स्कॉलरशिप, पहली बार सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से स्कॉलरशिप की घोषणा सरकार ने की है। और यह गत वर्ष ही हमने लागू कर दिया है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए भी सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। नए विश्वविद्यालय, जिन कमिश्नरी में विश्वविद्यालय नहीं थे, वहां विश्वविद्यालय का निर्माण मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पे अलीगढ़ में, महाराज सुहेल देव के नाम पर आजमगढ़ में, मां विंध्यवासिनी के नाम पे मिर्जापुर में, मां पाटेश्वरी के नाम पे देवीपाटन मंडल में, और साथ साथ मुरादाबाद मंडल में भी हम लोगों ने एक विश्वविद्यालय गुरु दम्बेश्वर के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना मिर्जापुर में करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिनमें से 3 विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 3 विश्वविद्यालय नए सत्र में प्रारंभ होंगे। और कुशीनगर में भी महात्मा बुद्ध के नाम पे एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य आगे बढ़ चुका है। जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट को हम लोगों ने राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी है और उसको सरकार अब संचालित कर रही है प्रदेश के अंदर। इसके अलावा
हम लोगों ने इस दौरान अच्छे मॉडर्न एज कोर्सेज में बच्चे प्रशिक्षित हो सकें। इसके लिए 150 ITI को नई टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, 3D प्रिंटिंग का हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हो, रोबोटिक का हो, या इन सभी प्रकार के कोर्सेज के साथ जोड़ने की कार्रवाई को किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 150 ITI पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। इसमें जो प्रशिक्षण लेंगे 1000 बच्चे हर वर्ष इससे प्रशिक्षित होंगे। उनके कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे और भी अन्य कार्यक्रमों को 62 नए ITI को हम कर रहे हैं और ये हब एंड स्पोक मॉडल पे हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे अधिक से अधिक संख्या में छात्र इसको लेकर के प्रोत्साहित हो सके, इनको आगे बढ़ा सकें और 2 करोड़ नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए तकनीकी दृष्टियों ने सक्षम बनाने की कार्रवाई के साथ सरकार ने किया, जिसमें 50 लाख यूथ को हम दे चुके हैं। और आगे सरकार ने तय किया कि हर छात्र को अब हम टैबलेट उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और उस कार्यक्रम को भी सरकार ने अपने हाथों में लेकर के इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। अटल आवासीय विद्यालय के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है